जो लोग अज़रबैजान में शादी वगैरह करना चाहते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है, क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या उसका प्रोसीजर क्या है। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। तो सीन कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं। ऑलराइट गाइस, आज का जो हमारा ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड टुडे टॉपिक इज़ गोना बी लाइक कि जो लोग अज़रबैजान में शादी वगैरह करना चाहते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है, क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या उसका प्रोसीजर क्या है। सो वी विल टॉक अबाउट टुडे। सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं वो टूरिस्ट पे आते हैं, या तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, या तो बिज़नेस लोग आते हैं। तो बाकी इनको यहाँ के लोग वगैरह अगर किसी को पसंद आ गए तो वो फिर उनसे शादी वगैरह कर लेते हैं या उनसे प्लान करते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। देखिए, जब आप अपना कंट्री छोड़ते हैं ना, सो आफ्टर दैट यू आर प्रेजेंटिंग योर कंट्री। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं तो उस जगह के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसको आपको मद्देनज़र रख के अपने लाइफ के डिसीजंस, अपना काम, अपनी चीज़ों को देख के आपको चलना पड़ता है। ठीक है, अगर आप उनके अगेंस्ट जाएंगे देन यू हैव टू सी द कॉन्सिक्वेंसेस एंड ऐसा नहीं है कि आप जो है अपना मतलब मामलात को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, चीज़ों को देखना पड़ता है बेसिकली। सो अगर आप यहाँ पे शादी करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि मैं थोड़ी सी आपको एक स्टोरी भी थोड़ा सा बताता चलूँ साथ में, तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ लगेगी। कुछ अर्सा पहले यहाँ पे पाकिस्तानियों ने, डिफरेंट जो इंटरनेशनल्स आते थे, उन्होंने शादी वगैरह की है और वो डॉक्यूमेंट्स लेके देन दे जस्ट लेफ़्ट फ्रॉम हेयर, जिससे जो यहाँ की भी फैमिली है भाई, औरतें हर बंदे के घर में होती हैं। वी हैव टू रिस्पेक्ट वुमेंस। ठीक है, तो क्या करते थे, शादी करके बच्चे शच्चे पैदा करके फैमिली बना के देन दे लेफ़्ट फ्रॉम हेयर एंड वो पीछे देखती रहती थी, वो उनकी जो वाइफ होती थी। तो इसमें जब इनको पता लगा कि बस यहाँ पे ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए करते हैं और लोग फिर चले जाते हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो भी लेडीज़ हैं, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनके लिए मसला होता है। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी इन्होंने थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी कर दी है। ठीक है, इफ़ यू आर जेन्युइन, इफ़ यू वांट टू डू जेन्युइनली अ मैरिज, ठीक है, अगर आप किसी से मतलब शादी करना चाहते हैं जेन्युइनली, तो देन आप करें। ठीक है, उससे आपको दो फ़ायदे होंगे कि यू आर प्रेजेंटिंग योर कंट्री एंड आपकी ज़िंदगी भी आसान रहेगी। ठीक है, पैसे दे के आप काम तो कर लेंगे, शादी तो हो जाएगी, लेकिन वो आपके लिए लॉन्ग टाइम नहीं चलेगी। दे माइट गिव यू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। गाइस, अगर आपने जेन्युइन शादी करनी है तो देन इट्स रियली गुड ऑप्शन। ठीक है, शादी तो जहाँ पे इंसान की लिखी होती है वहाँ पे ही होती है, बट हम अपने कंट्री को प्रेजेंट कर रहे होते हैं गाइस, तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। अगर आपको कोई अच्छा बंदा मिल जाए सो यू हैव टू गेट मैरिड, बट स्टिल थिंक अबाउट इट बिफोर यू डू एनी स्टेप। ठीक है, उसकी वजह यह है कि कल को आपके लिए मसला ना हो। बहुत से लोग होते हैं वो बाद में फिर बड़े परेशान होते हैं शादी करके कि मतलब मैंने शादी तो कर ली लाइक इंटरनेशनल लड़की के साथ, ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर हो या कुछ भी हो, लेकिन बाद में उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो देखो यार, शादी अगर करनी है तो जेन्युइन शादी करें। ठीक है, जिससे आपको भी फ़ायदा हो, उस इंसान को भी हो, क्योंकि इंसान जब शादी कर लेता है उसके हकूक़ होते हैं, आपको पता है सबको। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये ऐसा नहीं है कि मतलब आज शादी की कल डिवोर्स हो गई, ये वो। इट्स नॉट अ ईजी थिंग, यू हैव टू टेक इट सीरियस। ये तो ये चीज़ होगी। अब इसका अगर कोई इंसान जेन्युइनली शादी करता है तो उसका प्रोसीजर ये है कि यू मस्ट हैव योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि सिंगल मैरिज सर्टिफिकेट है, जो आपकी यूनियन कौंसिल से अटेस्टेड होना चाहिए, मोफा से अटेस्टेड होना चाहिए, अपोस्टाइल होना चाहिए। ठीक है, देन जो लेडी है जिस कंट्री से आप मतलब शादी करना चाह रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स में भी उसका जो सिंगल मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट और उसकी कुछ फ़ीस है। देन आप वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, शादी करें, बाकी जो भी आपका रस्म व रिवाज है। ये एक लीगल प्रोसेस है शादी का। और घर उसके लिए होना ज़रूरी है, ज़ाहिर है आपने उसको रखना है। और ज़ाहिर है जो इनकी माइग्रेशन है वो भी चेक करती है, सारी चीज़ें देखती है
कि क्या है वो जेन्युइन शादी है या नहीं है। दे कम एंड चेक लेटर ऑन, शादी के बाद। तो ये बात कहने का मकसद ये है कि देखें, जोड़े जो हैं वो आसमानों पे बनते हैं, बट उसको आपने पॉजिटिव वे में लेना है। और अगर शादी करनी है तो जेन्युइन शादी करें, ठीक है, किसी की लाइफ तबाह ना करें इस तरह, ठीक है गाइस। तो जिससे अगला बंदा भी आपको दुआ दे, ठीक है, और कल को आप भी ना परेशान हो, ना ही कोई परेशान हो। एंड इट्स अ गुड ऑप्शन जिससे आपकी ज़िंदगी भी बन सकती है। बट बिफोर यू डू दिस स्टेप, थिंक अबाउट इट एंड लोगों से पूछें, लोगों से मशवरा लें। एंड ये नहीं है कि बस शादी करेंगे तो आसानी हो जाएगी, मुश्किलें तब भी होती हैं, ठीक है गाइस। तो ये कुछ चीज़ें थी, जो प्रोसेस था वो भी मैंने आपको बताया, एंड जो उसके फैक्ट्स थे वो भी। बट अगर आपने करनी है तो प्लीज़ किसी को धोखा मत दें, जेन्युइन रह के करें, और अल्लाह पाक जो है उसमें बरकत भी डालता है, कामयाब भी करता है, ठीक है। दिस इज़ थिंग गाइस। बाकी इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आपको कोई भी सवाल है, यू कैन प्लीज़ जस्ट राइट मी डाउन, एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, बाय बाय।